ठीक है, चलिए एक आदमी पढ़िए रिस्पॉन्सिबिलिटी मीनिंग क्या होता है। एक दो आदमी ऑनलाइन कर लो तो, या आप लोग भी कर लीजिए, वो इसमें आसानी हो जाएगी हमको। सिर्फ माइक को ऑफ रखना, मतलब माइक ऑन ही मत करना, ठीक है, उससे अटेंडेंस में भी हमको ये हो जाता है, आसानी हो जाएगी। है ओके, संदीप पढ़िए। Yes, sir. The term responsibility is used in management literature into different sense. Writers have different it as duty tasks assigned to subordinate by virtue of his position in the organization. According to the M.E. Harley, responsibility is the duty to which a person is bound by reason of his status or task. Such responsibility implied compliance with directive of the person making the enamel delegation. In a more comprehensive sense, responsibility may be defined as the obligation of an individual to perform the duty assigned to him. According to Kutas and O'Donnell, responsibility may be defined is an obligation to perform certain function and to achieve certain result. According to R.C. Davis, responsibility is the obligation of an individual to perform assigned duty to the best of his ability under the direction of his executive leader. Yes, sir. ठीक है, अब इसमें आप लोग के पास नोटबुक है ना, और जिनके पास नोटबुक है, पहले क्या है कि कोई भी टॉपिक अगर हम लोग पढ़ रहे हैं उसको 3 या 4 वर्ड में, 3 या 4 वर्ड में, ठीक है, ओके, फाइन, 3 या 4 वर्ड में उसको नटशेल में एक्सप्लेन करने की, उसको नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का लास्ट लाइन में, जो आपका सेकंड लास्ट लाइन है, इसको देखिए आप लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन वर्ड क्लियर है? ऑब्लिगेशन वर्ड मतलब अगला आपको अथॉरिटी दे करके उसने ऑब्लाइज किया है, ठीक है। अब ऑब्लाइज का मतलब क्या होता है? तो ऑब्लाइज का मतलब हिंदी में एग्जैक्टली जो है ना वो आपका, हाँ बोलिए, ऑब्लिगेशन, ऑब्लाइज का मतलब क्या होता है? ऑब्लाइज का मतलब नहीं, कंपल्शन नहीं होगा बाबू, कंपल्शन तो हो गया, वो एक बहुत जबरदस्ती वाली बात होगी। ऑब्लाइज किया, इसका ऑब्लाइज का क्या होगा? थैंकफुल होना, या ये कहिए कि जैसे मान लीजिए कि हमने आपको कोई तोहफा दिया। एहसान वर्ड हम मतलब ऐसा ये वर्ड आ जाता है, एहसान वर्ड है, आभारी, वो जिम्मेदारी वाली वर्ड, जिम्मेदारी का शब्द आएगा, जिम्मेदारी कि चूंकि हमने, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी समथिंग लाइक, जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, ऑब्लाइज। जैसे मान लीजिए कि हमने तुमको मोबाइल दिया तुम्हारे बर्थडे में तोहफे में, क्लियर है? फाइन। तो अब है कि हमने तुमको अगर मोबाइल दिया है तो इट डजंट मीन कि आप उसमें आप वीडियो बनाइएगा, ये सारी चीज उसका यूटिलाइज करना है आपको कुछ बेहतरी के लिए, ठीक है, सो दैट कि आप उसका बेहतर परिणाम हमको मिल सके, हमको। तो ये ऑब्लाइज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली। तो जो भी अथॉरिटी मिलती है, जो भी अथॉरिटी मिली, वो एक पोजीशन मिल गया, अथॉरिटीज पोजीशन, तो उस अथॉरिटी के साथ साथ में बिल्कुल बराबर से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और अकाउंटेबिलिटी भी, ठीक है, फाइन, ठीक है। तुम पढ़ो तो बाबू, माइक ऑन करके पढ़ो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Characteristics of responsibility. The main characteristics of responsibility are as follows. Responsibility can be assigned to human beings only. Not living objects such as a machine cannot be assigned responsibility. 2. Responsibility arises from a superior subordinate relationship. ये एक मिनट, ये पॉइंट को देखिए, माइक ऑफ करो, ठीक है। यहाँ पे मशीन की बात लिखी हुई है, मशीन की बात लिखी हुई है, फाइन। ये कहावत है कि जो मशीन बेहतर चलती है, इट इज अ मैन बिहाइंड द मशीन, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन हु रन्स द मशीन, क्लियर है? फाइन। तो अब उस मैन को मशीन दिया गया, ठीक है, इसका मतलब उसको चाबी दी गई, अथॉरिटी हो गया, फाइन। अब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू रन द मशीन प्रॉपर्ली, टू रन द मशीन
ताकि Yes, वियर एंड टीयर मतलब कि मशीन चलेगा तो खराब तो होना ही, खराब होने की स्पीड कम रहे, डिप्रिसिएशन का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि हमने आपको मोटरसाइकिल दिया तो 2 ही महीने में आपने उसको पूरा एकदम फेर दिया, ऐसा नहीं। मोटरसाइकिल हमने आपको दिया, मशीन दे दिया, नाउ यू आर सपोज टू रन दैट बाइक वेरी प्रोफेशनली सो दैट कि वियर एंड टीयर कम हो। वियर एंड टीयर समझते हैं ना, डिप्रिसिएशन, ठीक है, वो कम होना चाहिए। तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर हो गई बात? फाइन, ठीक है, आगे पढ़ो बाबू। On non-living objects such as a machine cannot be sorry. नहीं, सेकंड पॉइंट, Yes, sir. रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस। Responsibility arises from a superior subordinate relationship. By virtue of his superior position, a manager has the authority to get the required work done from his subordinates. Therefore, he assigns duties to subordinates who are bound by the service contract to perform the assigned duties. ठीक है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, ये टेक्निकल पॉइंट है, ये हमेशा लिखिएगा अपने आंसर में, ठीक है। माइक ऑफ करो, पढ़ने के बाद माइक ऑफ कर देना, ठीक है, आवाज इको होती है। सर ये इस पार्ट को आप इसमें क्या कहते हैं, उसमें जो पहले पॉइंट था हमने डेलीगेशन में भी ये कॉमन पॉइंट जाएगा, इट इज अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये बात को याद रख लीजिए, ये इसका फीचर है कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप रहेगा ही रहेगा, ठीक है, फाइन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, ठीक है। और जो भी ड्यूटी असाइन हुआ है, जो भी आपका डेलीगेशन जो हुआ है, तो डेलीगेशन इज पार्शियल अथॉरिटी। पार्शियल, हमने आपको अधिकार दिया कि अटेंडेंस लीजिएगा, ठीक है, एक पार्शियल। अगर पूरा अधिकार का मतलब है कि हम आपको दे देते हैं कि आप पढ़ा भी दीजिए, ये भी कर दीजिए, तो अपना पोजीशन ही पूरा पास ऑन कर देते हैं, फिर हम हट जाएंगे, आप बैठ जाइए, ठीक है। तो पार्शियल अथॉरिटी का पास ऑन करते हैं, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन, फाइन। और उसी का फर्दर है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। सर उसी में असाइन होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है, क्लियर है क्लास, संदीप एंड ऑल? यस सर। ओके, पॉइंट नंबर 3, ये आप पढ़िए, क्या नाम है, तो कैमरा ही ऑफ है ना, तो हम आईडी नंबर 5971 74 BBM 5971। अच्छा तो ओके फाइन, पढ़ो, हाँ पढ़ो, माइक ऑन करो। नहीं आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन करो, माइक उधर से। Responsibility may be of continuing obligations of confidence to continuing obligation or confident to the performance of a single function. For example, a sales person has continuing obligation to the sales manager. Of the other hand, the responsibility of a manager constant to the company comes to and as soon as the constancy assignment consultancy assignment is completed. ठीक है, 4th पॉइंट पढ़िए। Responsibility may be confident in terms of नहीं डिफाइंड लिखा हुआ, वो defined in the terms of functions of targets of gods. For example, for the responsibilities or the labor of these officers in the term of function on the contrary का मतलब इसके अलावा या उसका उल्टा, on the contrary. The responsibility of workers who वर्कर जो काम करने वाले लोग हैं is assigned the job of producing 15 units daily is in terms of target. As far as the possible responsibility is assigned to the job of producing 15 units daily is terms of targets. Civil responsibility should be expressed in terms of target. This will enable to क्या है सर? अब एक बात को समझिए, ठीक है, माइक ऑफ करो। यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट 50 यूनिट्स डेली प्रोड्यूस करना है, टारगेट
टारगेट Yes. आपको सेल्स में मिलेगा, इतना इतना लाख रुपए का टारगेट पूरा करना है। अच्छा, हमने Yes, आपको पोस्ट दिया, हमने आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव का पोस्ट दिया, ठीक है। उससे पहले, अब ऐसे ही हम नेचुरल बात करें, उससे पहले तो आप जॉब में नहीं थे, ठीक है। नाउ आई हैव गिवन यू द जॉब, तो जॉब मतलब अपॉर्चुनिटी हुआ ना। अब अपॉर्चुनिटी आपको मिली तो फिर आप प्रूफ करेंगे अपने आप को, जिंदगी कामयाब कर सकते हैं। जब तक जॉब नहीं मिलती आप वो नहीं कर पाते, एज सिंपल एज दैट। फाइन, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी टारगेट मिला है, जो भी गोल है, उसको पूरा करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप अपने टारगेट से, अपने गोल से डेविएट कर रहे हैं। क्लियर है? फाइन, तो ये टू वे एकदम पैरेलल है। हमने आपको जॉब दिया, जॉब मिला तभी ना आप तरक्की कीजिएगा। इसका मतलब जॉब दिया तो हमने ऑब्लाइज किया, कंपनी ने ऑब्लाइज किया, नहीं तो ऐसा नहीं है। ये सोच जो है एक आपका कि हमारे बगैर काम नहीं चल सकता है, ऐसा नहीं है बाबू। ऑप्शन बहुत है। तो फिर है कि दोनों ऑप्शन है, आपके पास एम्प्लॉयर का भी ऑप्शन है, एम्प्लॉयर बहुत सारे हैं, ठीक है, और एम्प्लॉयर के पास, एक एम्प्लॉयर के पास बहुत सारा ऑप्शन है एम्प्लॉय का। एक एम्प्लॉयर के पास बहुत सारे एम्प्लॉय का ऑप्शन है, आप यहां भी जा सकते हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा कि एक जगह अगर आप जस्टिफाई नहीं कीजिएगा, एक जगह अगर आप जस्टिफाई नहीं कीजिएगा रुक करके, ठहर करके, तो फिर फ्रेटर्निटी बहुत छोटा है। फ्रेटर्निटी का मतलब पूरा जमात जो है। सोशल मीडिया, फाइन, एक बात बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाती है सभी जगह। तो इसका मतलब है कि आदित्य ने जॉब ठीक से नहीं किया, ये बात सब जगह पहुंच जाएगी। अब दूसरे जगह जो आप जॉब लेने जाइएगा, सीवी दीजिएगा, उसको ये पता रहेगा ना कि अच्छा ये असाइनमेंट कंप्लीट करके नहीं आया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले उसको पूरा करके ही निकलना होगा, नहीं तो इमेज खराब हो जाएगा। क्योंकि ये बात सभी को पता रहती कौन क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप पटना में हैं और बात दिल्ली तक नहीं जाएगी और बात बेंगलोर तक नहीं जाएगी। बहुत छोटी सी दुनिया हो चुकी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। क्लियर हो गई बात? फाइन, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ इट इज 50 यूनिट्स पर डे, तो मेक इट 51 यूनिट्स पर डे एंड नॉट 49। ये बात क्लियर होनी चाहिए। व्हाई नॉट 49? ग्लोबलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। अब मामला बदल गया है। क्लियर? अब आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ गए। क्लियर रहेगा ये बात? फाइन, ठीक है, आगे पढ़िए। संदीप आप पढ़िए। संदीप। Yes, sir. Point number 5, sir. हाँ, 5, 6, 7। The essence of responsibility is obligation of subordinate to perform the duty assigned to him. Point number 6, responsibility is the drive of authority. डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? फॉर्मूला डिराइव होता है, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला डिराइव होता है मैथमेटिक्स में। एक फॉर्मूला डिराइव हुआ, उससे फिर दूसरा डिराइव हुआ। ये बिल्कुल आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपका अथॉरिटी से डेरिवेटिव है। दैट सिंपल। ये शब्द को लिखिएगा अपने आंसर में, बहुत मतलब ये प्रोफेशनल शब्द है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ डेरिवेटिव ऑफ अथॉरिटी। बहुत अच्छा लाइन है, आगे पढ़िए। When a subordinate is delegated authority, he becomes responsibility to his superior for the performance of assigned task and for proper use of delegates authority. These for responsibility should be Sandeep, therefore. Yes, sir. Therefore, responsibility should be commensurate with authority. Responsibility is absolute and cannot be delegated. Absolute. Yes, sir. Responsibility is absolute and cannot be delegated. Subordinate may be himself perform the duty. संदीप एक मिनट, इस लाइन को अगर आप लोग लिख सकते हैं तो लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया, लेकिन इसको लिखना मतलब कंफर्टेबली लिखिए, हड़बड़ा के नहीं। मतलब ऐसा लिखिए कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर नोट्स नहीं है। ये लाइन आप लोग देख लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एब्सोल्यूट, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एब्सोल्यूट। क्लियर है? फाइन। एंड कैनॉट बी डेलीगेटेड। डेलीगेटेड का मतलब ये हुआ कि डेलीगेशन में एक हम आपको चुना और काम पे भेजा आप। क्लियर है? यहाँ पे चुनेंगे नहीं हम आपको, ये हमने ये आपको अंडरस्टूड है, आप ये काम कीजिए। डेलीगेशन नहीं है ये। डेलीगेशन तो एक स्पेशल केस है ना, डेलीगेशन तो एक स्पेशल केस है।
एक अलग जिम्मेदारी आपको दिया और आपको हम भेज रहे हैं। ये एक तरह का इनविटेशन भी तो हुआ कि आप आकर के मेरा ये काम कर दीजिए कि मेरे बिहाफ पर हम मेरा जाके प्रतिनिधित्व कीजिए। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेलीगेटेड नहीं है बाबू, ठीक है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए इन्विटेशन नहीं देंगे, या ये आपको अथॉरिटी दिया हमने, अब इन्विटेशन दे रहे हैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर दीजिए, ये नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि हमने आपको जॉब दिया है तो आप टारगेट पूरा करेंगे, ये बात क्लियर रहेगी। डेलीगेशन Yes, क्या है? डेलीगेशन क्या है? एक अलग सा फॉर्मेट है कि आप इसमें से 4 लोग मेरे पास आइए, हमको आपको दूसरी जगह भेजना है, ये एक तरह का इन्विटेशन हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन नहीं है। ये बात क्लियर रहेगी? ये बात क्लियर Yes. रहेगी? yes sir, तो yes, sir. रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ब्रेड एंड बटर है। इसको लिखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रेड एंड बटर। क्या पढ़ा? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रेड एंड बटर। आपको जो तनख्वाह मिल रही है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा करने के लिए, वो ब्रेड एंड बटर है। इसके अलावा जो आप और काम करते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन मेन जो सैलरी है तो आप उसमें चले जाइए, इसमें मेंटेनेंस फैक्टर एंड हाइजीन फैक्टर, मोटिवेशन फैक्टर, हसबर्ग मॉडल। उसमें मेंटेनेंस फैक्टर में क्या था? सैलरी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेंटेनेंस है जिसके नहीं होने से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। तो सैलरी चाहिए, हर महीने चाहिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कीजिए। और डेलीगेशन जो है वो मोटिवेशन। ठीक है, फाइन। ये बात क्लियर रहेगी ये लाइन में? इस लाइन को जरूर आंसर में लिखिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ठीक है, आगे पढ़िए संदीप। When a subordinate is delegated authority, he becomes responsible to his superior for the performance of assigned tasks and for proper use of delegation authority. Therefore, responsibility should be co- commenced with authority. Responsibility is absolute and cannot be delegated. A superior may be himself perform to duty assigned to him, or he may get it done from it his own subordinate, but he remains responsibility to his own superior in both the access. According to R.C. Davis, responsibility operates somewhat like the table of the magic picture in which the water level always remains the same, no matter how much water is uh, pro- poured out. Yes. ठीक है, 8 पॉइंट। Responsibility follow upward. A subordinate is always responsible to his superior. A subordinate is always responsible to his superior. Superior. इसका मतलब वैष्णवी क्या हुआ? वैष्णवी इसका मतलब क्या हुआ? यस, Sir, सबऑर्डिनेट अपने रिस्पॉन्सिबल होता है अपने सुपीरियर के, अगर वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ये तो वो किस उसको किस पूरा करेंगे। किस 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 मैनेजमेंट का ये है, डायरेक्शन है? the hierarchy. किस Hierarchy. मैनेजमेंट का डायरेक्शन है? किस मैनेजमेंट का पोस्टुलेट है? किस मैनेजमेंट का रूल है? किस मैनेजमेंट से ये बात आ रही है? Yes, a bureaucratic management. ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में ये तय हो गया, ठीक है, कि अब काम इस तरह से होगा, दिस कॉल्ड मैनेजमेंट। यस सर, उसमें हायरार्की। हायरार्की होना चाहिए। यस सर। Fine? Yes. और आपका हेनरी फ्योल साहब ने जो बोला वो उसमें स्केलर चेन बोला आपने, उन्होंने स्केलर चेन बोला है, आपके ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का हायरार्की है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हु विल रिपोर्ट टू हुम, और रिपोर्टिंग एक प्रॉपर प्रोफेशनल होना चाहिए ना, रिपोर्टिंग Yes, होना चाहिए। Yes, That's sir. it. तो हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है पूरा। या उसी का फर्दरेंस है, उसी का। तो यहाँ का Further. ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट भी है और आपका हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल भी है। क्लियर हो गया? Yes, sir. yes sir, क्योंकि जब तक एज अ टीम काम नहीं होगा, तो टीम का मतलब हो गया इस फ्री दे कॉर्प। माइक ऑफ कीजिए एक आदमी। तो इस पीरियड दे कॉर्प मतलब टीम एफर्ट हो गया। तो टीम एफर्ट में अगर रिपोर्ट नहीं कीजिएगा, रिपोर्टिंग नहीं होगी, तो फिर बेहतर टीम स्पिरिट नहीं होगा ना, क्योंकि उस टीम में टीम लीडर भी है, तो सब लोग अपना अपना काम नहीं कर सकते हैं अपने ब्रेन से। क्लियर हो रहा है सब? एक ही पॉइंट से सब रिलेटेड है। ठीक है, 9th पॉइंट।
Yes, sir. The person who accepts responsibility is accountable for his performance. Accountability areas out of responsibility and the two go together. एकदम टुगेदर वाली बात है, ठीक है ना, मतलब द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, हेड एंड टेल। अगर दोनों हेड टेल रहेगा तभी वो सिक्का बाजार में चलेगा। अब एक सिक्का मतलब कि प्रिंटिंग एरर हो जाता है तो हेड एंड हेड हो जाए, वो चलेगा? नहीं चलेगा, वो दूसरी जगह चलेगा, वो बहुत प्रेशियस हो जाता है वो बहुत प्रेशियस है, थोड़े दिन के बाद वो बहुत कीमती हो जाता है। खैर कुछ कुछ गलतियां बहुत ये रहती है, खैर लेकिन ऐसे नॉर्मल में बात करने के लिए कि टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, देन ओनली दैट कॉइन इज वैलिड फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा आप देते हैं तो आपको ये बॉटल मिला, पैसा आपने दिया तो ये डेस्कटॉप मिला, तो दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप पूरा करेंगे वो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकता है। उसके मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या मिलेगा? सैलरी, आपको सैलरी मिलेगी। अगर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अचीव कीजिएगा तो प्रमोशन मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। ये बात भी क्लियर रखिएगा, नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कीजिएगा तो 50 यूनिट्स पर डे तो फिर नहीं भी मिलेगा, और बहुत दिन तक पूरा नहीं कीजिएगा तो दरवाजा एकदम खुला हुआ है, बंद एकदम नहीं, देख लीजिए, ठीक है ना। अरे वो दरवाजा इसलिए हमने बोला खुला हुआ है कि जिस रास्ते से आप आए उतनी ही आसानी से आप बाहर भी जा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो, ये बात भी क्लियर रहे। क्यों क्लियर रहे? क्योंकि बाबू अब अगर आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ कंपनीज का, बहुत सारी कंपनी आप किसी में अप्लाई कर सकते हैं, तो कंपनी के पास भी ऑप्शन है बहुत सारे एम्प्लॉयज का। एक आदमी का सिलेक्शन हुआ है और 1000 सीवी रखी हुई है डेस्क में, 1999 नहीं बोल रहे हैं हम, 999 नहीं बोल रहे हैं हम, 1000 बोल रहे हैं। क्लियर? दैट सिंपल। चलिए, तो अब है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्निक्स क्या है। जैसे हम लोगों ने इसकी बात की थी, कंट्रोल का टेक्निक्स, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, MIS, है ना, ऑडिटिंग एंड ऑल, मैनेजमेंट ऑडिट, वो टेक्निक हो गया कंट्रोल को ये करने का। अब ये टेक्निक देख लीजिए आप लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे इंप्लीमेंट करवाया जाए। इसको पढ़िए, तुम पढ़ो बाबू, तुम पढ़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग। व्हाट इज द टाइम? Responsibility chart is a nice way of summarizing the relationship between tasks and actors' performers. The chart lists activities that are complicated or the decisions that must be made and the individuals who are responsible for each of them. On the vertical axis, we show the tasks, and on the horizontal axis, we show the actors. The following four roles are important. The first, the individual is responsible for the activity decision. Second, the individual must approve the activity or decision. Third, the individual must be consulted before completing the activity or making the decision. Fourth, the individual has to be informed about the activity or the decision. ठीक है, देखिए चार्टिंग का मतलब सिंपल ऐसे समझ लेते हैं कि चार्ट जो बनता है ना, जैसे ये ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड है, हम ऐसा चार्ट बना दे रहे हैं, ठीक है, सबका नाम कर दिया, ये चार्ट हो गया। अब चार्टिंग में क्या है कि नाम लिख दिया हमने, ठीक है, अजय, ठीक है, ये सब सारा चीज, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर लिख दिया। फाइन, अगर आपने काम किया तो टिक लगा दिया, अगर काम नहीं किया तो टिक नहीं लगेगा। If the tick is missing, right, then the question will come to you. ठीक है, ये एक एस्पेक्ट हुआ। तो इसको इस तरीके को, ठीक, और इसको बोर्ड को हम लगा देते हैं बीच हॉल में लगा दम, सबको दिख रहा है। अब तो तुम करोगे ना काम, क्योंकि वहां टिक लगना चाहिए, नहीं तो फिर शर्मिंदगी का सबब होगा। ये बात समझ रहे हैं ना? फाइन। तो कुछ कुछ टेक्निक ऐसा है कि विदाउट स्पीकिंग और बगैर मेहनत किए काम हो जाता है। बस कुछ नहीं करेंगे, इतना बड़ा बोर्ड है, इसमें चार्ट कर देंगे, टिक लगा देंगे, जिसने काम किया वो टिक है, और जिसने काम नहीं किया उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। दैट सिंपल। हम क्रॉस नहीं करेंगे, ब्लैंक।
वो शो कर देगा सारा रिपोर्ट। फाइन, चलिए चार्टिंग मतलब होता है उसको कैटेगराइज करना। ये एक एग्जाम्पल, एक तरीका करके हमने समझाया कि कैसे हम पूरा आपको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम पुश करें कि 50 यूनिट्स पर डे मतलब 50 यूनिट्स पर डे। ऐसा नहीं कि आज हम थक गए, ये नहीं है, दैट इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। ऑस्ट्रेलियन टीम सेंचुरी बहुत ज्यादा नहीं बनाते हैं वो लोग, लेकिन हर आदमी 50 रन 60 रन बना के आता है। ये बात समझिएगा। इंडिया में बैट्समैन में नंबर ऑफ सेंचुरी सबसे ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ विनिंग मैच ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा है। ये कैसे हुआ? सबने 30 रन, जो टेल एंडर्स हुए हैं वो भी 30-40 रन बना के आया, एवरेजिंग आपका 250 से ऊपर चला गया। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। क्लियर? फाइन, ओके, ठीक है। रोल नेगोशिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए इसको संदीप। टाइम कितना हो रहा है? Yes, sir. Role negotiation. Role negotiation is an important technique that can supplement the use of responsibility charting. If used properly, it can lead to clear definitions of tasks and the responsibilities associated with term. The basic promise. Yes, sir. The basic promise of the techniques is that nobody gets anything without promoting something in exchange. Promising without promising something. Promoting नहीं है बाबू, पूरा मीनिंग ही बदल गया। Promising, promising. Without एक मिनट संदीप, नेगोशिएशन क्या हुआ? तुम बोलो माइक एट द बैक। नेगोशिएशन क्या हो सकता है? बोलो नेगोशिएशन क्या हो? हम दोनों नेगोशिएट करेंगे तो नेगोशिएट। हाँ बोलो। यस बोलो संदीप। सर, नेगोशिएशन मींस सामने वाले को समझाना। नहीं, समझाने की तो कोई बात ही नहीं है। नेगोशिएशन में हम आप गए सामान खरीदने के लिए, ठीक है, तो भाई मोल भाव करेंगे ना, उसके बाद ही ना अमाउंट तय होगा, फिर हम पे करेंगे। ये नेगोशिएशन होता है। फाइन, तो आपका इंटरव्यू में भी तो नेगोशिएशन होगा ना। हम आपको पैसा देंगे, दैट इज योर कंसिडरेशन। मेरा कंसिडरेशन क्या है? काम। अच्छा, तो काम और पैसे का जो समीकरण है उसमें नेगोशिएशन होगा। आप इतना काम करके हमको देंगे, ये मेरा नेगोशिएशन है आपसे, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि हम इतना काम करेंगे, इतना पैसा लेंगे। फाइन, तो इंटरव्यू में क्या होता है कि बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। डेफिसिट आ जाता है, 25% हो जाता है। लेकिन ऐसा बहुत सारी जो कंट्री है, वहां के जो लोग हैं, उनका 100% होता है। दैट इज की साउथ कोरियन, दैट इज की जापानीज, दैट इज की जर्मन, ठीक है। वो जितना उन्होंने नेगोशिएट किया वो पूरा उतना काम करेगा। तो नेगोशिएशन में 50 मिनट्स पर डे का नेगोशिएशन होगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई नेगोशिएशन होना है, तो उसमें जो आप बोले, अब ये बात याद रखिएगा, वॉट एवर यू कमिट उसको पूरा कीजिए, नहीं तो आपकी छवि खराब होगी और आप पे ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी मेरा ट्रस्ट इस बंदे पे खत्म हो गया क्योंकि हमने इनसे घड़ी मांगी तो घड़ी में 6 बज रहा है। क्लियर? तो ये जिम्मेदार इंसान नहीं है। ये घड़ी इन्होंने ऐसी पहन रखी है, अभी क्लास भी रिकॉर्ड हो गया, तब इससे को बोलना पड़ गया, ठीक है। जिम्मेदारी से काम करो बाबू, इस दुनिया में मत रहो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जरा शराफत की दुनिया में आओ, जिम्मेदारी की दुनिया में आओ। क्लियर है? ठीक है, चलिए जोक्स अपार्ट। नेगोशिएशन क्लियर है? इसको पढ़िए आगे संदीप, आगे पढ़िए। Without promising something in प्रॉमिसिंग, exchange. प्रॉमिसिंग, जब तक आप हमसे कुछ वादा नहीं करेंगे तो फिर हम आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, आपकी सैलरी नहीं होगी। तो प्रॉमिसिंग लिखा हुआ, प्रॉमिसिंग मतलब वादा कीजिए कि आप काम कीजिएगा। आगे बढ़िए। Without promising something in exchange, organizational members meet a predict interrupts to list reduction of
tasks so that can be maximized. The रीडेडिकेशन है primary संदीप, objective. पूरी कह रहे हो संदीप, पूरा Yes, नहीं तुम sir. बदल दे रहे हो, रीडेडिकेशन है। डेडिकेशन का मतलब, डेडिकेशन का मतलब डेडिकेशन से हमको पढ़ना है, डेडिकेशन से हमको काम करना है। डेडिकेशन क्या मतलब होता है डेडिकेशन का? Yes, sir. समर्पित। Dedication means नहीं, डेडिकेशन का मतलब बताइए हमको। समर्पित, समर्पित, ठीक है। तो उसका समर्पण, आप जो समर्पित है उसमें और डिग्री बढ़ना चाहिए ना, समर्पण का जो वो डिग्री और Yes, sir. बढ़ना चाहिए। क्लियर है? फाइन, आगे पढ़िए। Yes, sir. Rededication of tasks so that coordination can be maximized. The primary objective of this approach is identify his independent clusters of tasks completed by the organization. The second match the personal needs and work performance of individual, the task that वर्क प्रेफरेंसेस, must be completed. प्रेफरेंसेस, वर्क प्रेफरेंसेस, ठीक है। Yes, sir. नेगोशिएशन के लिए आपको रोल Preferences नेगोशिएशन, of- रोल नेगोशिएशन का मतलब भी आपने अप्लाई किया जॉब, ठीक है, आपका क्या रोल रहेगा ये सब हमने समझा दिया आपको, या कहीं नेगोशिएट किया कि आप ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, या काम करेंगे। उसी वक्त आपको पूरी आजादी है इनकार करने की, नहीं ये काम से नहीं होगा, सो आई विड्रॉ माई कैंडिडेचर। लेकिन अगर आप हाँ बोलते हैं तो उसमें उस अथॉरिटी में जितना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब आप करेंगे, टारगेट पूरा करेंगे, MIS बनाएंगे डेली बेसिस पे, ठीक है, कॉम्प्लायंस को देखेंगे, क्या क्या शिकायत है मार्केट की उसको आप हैंडल करेंगे, ठीक है ना, लाइक दैट। तो रोल नेगोशिएशन होता है, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो जाती है। चलिए, अब ये तीन बातें हैं, आपका अथॉरिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो एक सेकेंड, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, मतलब कि एक्सप्लेन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये अक्सर आता है। तो डिफरेंस आ सकता है, एक्सप्लेन आ सकता है, इट कैन बी, राइट, फाइन। चलिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको तो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है ना, फाइन। अकाउंटेबिलिटी को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सतीश, सतीश, सतीश बात समझ में आ रही है? माइक ऑन करो। यस सर, यस सर, आ रही है ना? यस सर। ठीक है सतीश, अकाउंट को पढ़ो, अकाउंटेबिलिटी को पढ़िए, और इस पे उसका पहले दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, उसको प्रॉपर पेन इट डाउन, दैट इज राइट इट डाउन इन योर कॉपी, बट आफ्टर द क्लास ऑफ कोर्स, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी को पढ़िए सतीश। Accountability, it is the liability created for the use of, it is the answerability for performance of the assigned duties. Accountability is concerned with the fact each person who is given authority and responsibility must recognize that the executive above him or her will judge the quality of his or her performance by accepting एक it. A मिनट person सतीश, denoted. सतीश एक मिनट, Yes. इसमें दो तीन शब्द आ गया है, दो तीन शब्द अब एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। अगर हमने आपको अथॉरिटी दिया, क्लियर है, तो जब हम आपको अथॉरिटी देंगे तो अब मेजरमेंट भी करेंगे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपने कितनी जिम्मेदारी को किया, हम उसको मेजरमेंट करेंगे। Yes, 50 यूनिट्स पर डे की बात हुई थी, उसमें पूरा हो रहा है कि नहीं? बात तो नेगोशिएशन में ही हुआ था ना, रोल नेगोशिएशन में, कि भाई 50 यूनिट हम पर डे काम करके देंगे आपको, मंडे टू सैटरडे, संडे से छुट्टी। अब उसमें 50 में इसका मतलब 6, तो 30 हमको 300 यूनिट्स एक हफ्ता में मिल जाना चाहिए ना, 300 यूनिट 6 दिन में, एक हफ्ता में। Yes. अब इसमें डिस्कशन आगे बढ़ता है, एक दिन में कितना तय हुआ बाबू, तुम बोलो, एक दिन में कितना तय हुआ? 50 यूनिट, समझिएगा, ठीक है। अब इसके तो जो मशीन की कैपेसिटी है,
जो हमने खरीद के आपको दिया, ठीक है बाबू, तुम पीछे देखोगे, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ना हमने नेगोशिएट किया आपसे। क्लियर है? तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी है 50 यूनिट का, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हर दिन 50, ठीक है। Yes. अब नाम बोलो, जोर से बोलो ना, है? और बात तुम ही हो, अरमान, सही। तो अरमान पूरा करोगे ना? यस सर, नेगोशिएट हो रहा है, ठीक है ना। अब ये देखो तुम्हारे लिए ये मशीन के हिसाब से 50 यूनिट। अब क्या है कि अरमान साहब अगर अरमान पूरा करते हैं ये 50 यूनिट पर डे का, तो ये अच्छे इंसान है। अब इनका जो नेचर है, क्योंकि घड़ी ये उन्होंने इस तरह से पहन रखा था, तो बहुत एतबार नहीं, ट्रस्ट। ये बंदा क्या करेगा कि आज तो मंडे है, संडे को आराम करके आए हैं, ये क्या करेगा कि 40 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, कल 60 कर देंगे, कल हम 60 कर देंगे, यही करेगा ना। मतलब एंड में सैटरडे इवनिंग को ये 300 पूरा देगा। अब गड़बड़ी कहां पर, ये देखो, इस दिन 40 इसने बनाया मशीन से, चलिए ठीक है, कम काम हुआ, मशीन ठीक है। अगले दिन ये क्या करेगा, इतना करेगा ना, नहीं तो फिर हम आ जाएंगे, जैसे गब्बर आ जाता है, ठीक है, फाइन। अब ये मशीन को एक्स्ट्रा यूज कर देगा, +10, मेरी मशीन जल्दी डिप्रिशिएट कर जाएगी। अब बात समझ में आ रही है? ये 300 जो पूरा करना है सतीश, Yes, इस sir. तरह से नहीं है, 300 जो पूरा होगा बाबू, ये तुम्हारा 50 पर डे के हिसाब से पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि संदीप आकर के एक दिन 30 को 30 कर दे, ठीक है, और दूसरे दिन ये 70 प्रोड्यूस कर दे, तो बाबू मेरा तो पूरा मशीन ही खराब हो जाएगा ना, क्योंकि 70 कैपेसिटी की मशीन नहीं है मेरी पर डे का। Yes, sir. तो नाउ 50 sir. पर डे, उसमें 5% का डेविएशन ले लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन सब पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ेंगे आप लोग स्टार्ट्स में। तो डेविएशन में मान लीजिए 5% का, कि चलिए ठीक है 50 का 55 कर दीजिए, लेकिन 50 का 60 नहीं कर सकते हम लोग, ये बात क्लियर रहे। तो अब मेजरमेंट होगा आपका, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। यहां पर लिखा हुआ है कि हिम और हर वी विल जज, हम जज करेंगे। तो हम जज क्यों करेंगे बाबू, क्योंकि मेरा जो कैपिटल गुड्स है, प्लांट एंड मशीनरी, उसमें मेरा करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है ना, और आपके थोड़ा नेचर की वजह से मेरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट खराब हो सकता है। बात समझिएगा, क्लियर हो रही बात? तो दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। अब हम आकर के एवरेज देखेंगे पर डे चार्टिंग, 50 है तो ठीक है, नहीं 50 है तो हम 40 लिख देंगे। अब यहाँ पे 40 लिखेंगे, तो अब हम फिर आपके पास आ जाएंगे, हम फिर आएंगे कि अब बाबू इसको 60 नहीं करना, कल तुमने तो ये कर दिया, अब तो अरमान पूरा कर दिया तुमने। अब अगले दिन 55 और दूसरे दिन 55 करोगे, क्योंकि 5% का डेविएशन है, सिर्फ 5 के आगे बढ़ाना, हड़बड़ में 10 नहीं आगे बढ़ा देना। दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। अब मेजरमेंट भी हम करेंगे आपका, क्लियर, सो दैट की इंप्लॉय एंड मशीन, इन दोनों का समीकरण बेहतर चले, क्योंकि आप भी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे वे राउंड, अरमान की बात कर लेते हैं। इसने 60 प्रोड्यूस कर दिया दूसरे दिन, जल्दी करके, इसको दूसरे दिन भी आके काम करना है ना, दूसरे दिन काम करेगा, ठीक है। तो आज इसका पूरा जितना एनर्जी लॉस हुआ है, हो सकता है ये बीमार पड़ जाए, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, कि 59 तक ये बंदा ठीक पहुंचा है, 60th जो मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है, 60th यूनिट, उसमें इसका एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि बदन थक चुका है, दिमाग थक चुका है। अब ये जो एक्सीडेंट इसका होगा, तो सारा म्यूजिक किसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्रेमाइस में एक्सीडेंट हुआ है ना, मेरा काम करते हुए, आई हैव टू फेस द म्यूजिक। तो बहुत सारा कॉम्प्लायंस हो जाता है। अब समझ में आ रहा है अकाउंटेबिलिटी? तो व्हाई अकाउंटेबिलिटी, दीज आर द रीजंस। क्लियर है सतीश? Yes, sir. तो तीनों साथ में चलेगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब मेजरमेंट है, हम अब मेजर भी करेंगे। तो मेजर करने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आपके पीछे पड़े हुए हैं। आपको जितना यूनिट है, 8 घंटे का शिफ्ट है, तो 8 ही घंटा काम करवा सकते हैं, क्योंकि अगर 8.5 घंटा करेंगे तो आधे घंटे में हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि एक बंदे की कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा कैपेसिटी काम करवा देंगे। आप भी डिप्रिशिएट कर सकते हैं, क्लियर हो गई बात? Yes, sir. ठीक है, आगे पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ।
बाय एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, By बढ़िया सतीश। accepting authority, a person denotes the acceptance of responsibility and accountability. The person who is delegating authority requires subordinates of the allow their performance to be reviewed and evaluated and holds them accountable for result. क्या मतलब हुआ? एक्सप्लेन कीजिए। बाय एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, आपको पोस्ट मिला तो अथॉरिटी आपने एक्सेप्ट किया। अ पर्सन डिनोट द एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब हमको मूल्यांकन करने का भी Responsibility और accountability भी एक्सेप्ट किया है, ठीक है। रिस्पांसिबिलिटी आपने एक्सेप्ट किया है, दैट इज 50 यूनिट पर डे। एट द सेम टाइम आपको इवैल्यूएट करना है, इसके भी आपने एक्सेप्ट किया है कि हम आपको इवैल्यूएट भी करेंगे और उसके बाद नेसेसरी एक्शन भी ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, उसका बेस्ट एग्जांपल आपका जैसे डीएम है, अथॉरिटी का बेस्ट एग्जांपल डीएम बनाया आपको, तो फिर सारा चीज ये होता है, जवाबदेही होती है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, विल कंटिन्यू।